दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में बिजी होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो भी साइट पे एक्टिविटी चल रही है उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये देख लो, ट्रेंच है हमारी, ये ट्रेंच की एक्सकेवेशन हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाऊं, देखो एक्सकेवेशन हो चुकी है। और ये इसको एक्सकेवेशन करने के लिए 3 दिन हमें लग गए। और ये है अपना सम्प का पोर्शन। यहाँ सम्प आ रहा है एक 1700 बाई 1700 बाई 1500 हाइट का सम्प है यहाँ पे। और देखो दोस्तों, ये बहुत पुरानी जब हुआ करती थी तो बड़ी हाइट हुआ करती थी यहाँ पे। यहाँ पे इस बिल्डिंग की बहुत हाइट थी, कम से कम 3 बेसमेंट है ये। तो हम यहाँ कहीं ऊपर खड़े हुआ करते थे उस वक्त, और यहाँ से बिल्डिंग को देखा करते थे। ऐसे बहुत गड्ढा प्रतीत हुआ करता था, लेकिन अब देखो हम कहाँ आ गए हैं। और ये उस टाइम बड़ा खतरा हुआ करता था, क्योंकि हाइट ज़्यादा थी, गड्ढा काफ़ी था, तो ये शोरिंग करवाई गई थी यहाँ पे। इसे आप देख रहे हैं, ये शोरिंग हो रखी है। ये स्टील जो है यहाँ पे 25 का स्टील दिया हुआ है शोरिंग में। ये देखो, जेसीबी को भी काटने में, एक्सकेवेटर को भी काटने में बहुत दिक्कत हुई है यहाँ पे। देखो ये काफ़ी स्टील था, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इसी वजह से इसमें 3 दिन कंज्यूम हो गए। रात रात में जो है हाईवा वगैरह, डंपर वगैरह चल के जो है यहाँ से मिट्टी सारी ले गए हैं। और ये ट्रेंच इससे कनेक्ट होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ट्रेंच यहाँ पे कनेक्ट होगी, ये यहाँ पे आके कनेक्ट होगी, ये यहाँ पे कनेक्ट होगी अपनी ट्रेंच आके। तो कुछ ये पहले से डावल्स निकले हुए हैं, अब इनको ट्रीट किया जाएगा, डावल्स को, जो भी है। तो ये थी ट्रेंच जिसकी मैं जिक्र करता हूँ अपने ब्लॉग्स में। अब ये मैं आपको फाइनली दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है लेवल मार्किंग करके, लेवल के हिसाब से एक्सकेवेशन ड्रेस अप करके, उसके बाद इस पे पीसीसी करेंगे, फिर स्टील बिछाएंगे। देखेंगे आगे कैसे क्या है, कुछ मैं आपको अपडेट इसका देता रहूँगा। ये देखो, आपको टॉप व्यू दिखाऊं। ये स्कैप फोल्डर जो है, खोलते खोलते स्कैप फोल्डिंग वहाँ तक चले गए हैं। ये स्कैप फोल्डिंग खुल रही है हमारी। ये देखो, खुद देता हुआ मिस्टर जलील मियाँ को, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जलील मियाँ अंदर पकड़ रहे हैं इसको, और जो है ये खुलाई चल रही है। देखो एक दिलचस्प चीज़ और है दोस्तों, ये ब्लॉक हम शिफ्ट कर रहे हैं। ब्लॉक आ रहे हैं हमारे क्रेन से ब्लॉक डाउन करते हुए। ये देखो ब्लॉक हमारे जा रहे हैं, ये नीचे डाउन कर देंगे। इस तरीके से क्रेन से उठ के मटेरियल बाहर से आया है, जिस तरीके से डाउन हो रहा है ऐसे ही उठ के आ गया। एक भाई सिग्नल देने पे रहता है, अप डाउन करवाता है। अब ये नीचे भेज दिया, जहाँ पे खाली होना है वहाँ पे पहुँच जाएगा, उसके बाद लेवर उतार लेगी, और इस तरीके से ग्राउंड फ्लोर से और किसी भी फ्लोर पे माल पहुँच जाता है। कई बार लोगों के मन में जिज्ञासा होती है ना, यार कैसे माल को लेके जाते हैं। तो भाई लोगों, इस तरीके से माल जो है ग्राउंड फ्लोर से उठ के, और किसी भी फ्लोर पे जहाँ पे प्रॉपर वो डाउन हो पाए बकेट उसका, चाहे तो कंक्रीट हो, चाहे कोई अन्य ठोस मटेरियल हो, झूला बोलते हैं हम तो इसको, चाहे बकेट हो चाहे झूला हो, जो भी है, मटेरियल केस भी बोल देते हैं। तो जहाँ भी उतरना होता है वहाँ उतर जाता है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मशीनें भी तो वैसे ही आई हैं, क्रेन से ही आई हैं, टावर क्रेन से सीलिंग लग गई। अब देखो ये मशीन रखी है, ये बेंडिंग मशीन है हमारी, ये बेंडिंग मशीन है, ठीक है। फिर वो जो है हमारी बेंडिंग मशीन एक और रखी हुई है, फिर एक बेंडिंग मशीन वहाँ रखी हुई है। लिंटल और बैंड के लिए स्टील शिफ्ट करेंगे। मुलियन की तैयारी चल रही है, मुलियन कास्ट करेंगे यहाँ पे, मुलियन की तैयारी चल रही है। लेबर यहाँ से हमारी मलबा उठा रही है, लेबर से ये मलबा हम जो है नीचे ले जाएंगे, और नीचे ट्रैक्टर के द्वारा फिर साइड से बाहर भेज दिया जाएगा। ये देखिए स्लैब खुल के दुनिया भर का मटेरियल हमारा स्टैक हो गया है। ये भाड़ा खुल रहा है, और जलील मियाँ को मजबूरी में, हमारे मिस्त्री को हमने भाड़े में लगा दिया है, क्योंकि ये आदमी हो रहे हैं कम। ये डी स्कैप फोल्डिंग हो रही है, देखो ये डी स्कैप फोल्डिंग हो रही है। स्कैप फोल्डिंग खोल के और ये सब अंदर की जा रही है, चाली वगैरह देख लेते हैं। यार कील लग गई भाई पैर में, घुटने में लगी है। बस चिंता की ये बात नहीं है कि घुटने में लगी है, कारपेंटर को ठेका दिया गया था, देखते हैं क्या चल रहा है। ये खोल रहे हैं छत, छत की खुलाई चल रही है। ये देखो श्रीमान जी ऊपर है हमारे खुलाई में। सेफ्टी बेल्ट पहनो रे, सेफ्टी बेल्ट एक पे भी नहीं है, पहनो सेफ्टी बेल्ट। ये भी कारपेंटर हैं और लगे हुए हैं। सेफ्टी बेल्ट दो भाई, सेफ्टी बेल्ट दो इनको, लेके आ सेफ्टी बेल्ट।
ये खुलाई चल रही है हमारी स्लैब की। कर रहे हैं कारपेंटर को, थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो कारपेंटर सारे लगे हुए हैं, छत की खुलाई कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर। उन्होंने मेरी जान खा रखी है, बहुत देर से कह रहे हैं जी मटेरियल हटाओ छत पे से। यार देखो मटेरियल तो काफ़ी पड़ा है, ये सब में स्कैफोल्डिंग लगेगी, सारे में भाड़ा लगेगा। भाड़ा इसको कहते हैं जो ये लगा हुआ है ना, इसके ऊपर फिर जो है छत रेस्ट करती है, इसके ऊपर हेड जैक वगैरह लगा के वहाँ पे ट्यूब डाल के फिर प्लाई वगैरह रेस्ट कराई जाती है ऊपर। तो ये चूंकि खाली होगा तभी तो इनका काम पूरा होगा। एक्चुअली इनको ठेका दे दिया है, नीचे वाली छत खोलेंगे और ऊपर वाली छत को लगाएंगे। भाई साहब 48 हाजिरी का ठेका लिया है इन्होंने। तो देखो कल और परसों में जो है, आज हालांकि 11 बजे से लग गए हैं दिन में, ये कल और परसों में इसको कंप्लीट करके देने का इनका वादा है। तो 45 हाजिरी, तो ये मैं बोलता रह गया इनसे, इन्होंने 45 हाजिरी में तो ठेका लिया नहीं। फिर कुल मिला के 60 से जो है हमारी बात दोनों की सहमति से फिर 48 हाजिरी पे बनी। अब देखो इस छत को लगाएंगे, ये छत लगने के बाद में मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर बिल्डिंग का पोर्शन खत्म है, छोटा मोटा स्ट्रक्चर का काम बचेगा, उसको देखेंगे, निकालते रहेंगे। अब भाई ये में हमारे पिंटू हैं, स्टाफ काफ़ी देर हो गई बोले हुए, सामान हटना था लेकिन लेबर की शॉर्टेज है और हट नहीं पा रही है। संडे है, कंक्रीट की गाड़ी लेट है, आनी थी जो है 12 बजे, अभी तक जो है कम से कम 3 बज चुके हैं, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। अब देखते हैं कब तक गाड़ी आती है। फिर क्या है यार, लेबर जो मालदा वाली है वो ड्रामा करने लगती है संडे को, 5 बजे के बाद रुकती नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, करवानी पड़ेगी भाई, कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे 4 घंटे हाजिरी ही जो भी है, नुकसान होता है यार ऐसे में। कंपनी का क्लाइंट की कंक्रीट है लेकिन टाइम से मिल नहीं पाती है, तो हमारा तो बहुत नुकसान होता है। ये देखो संडे का दिन है, छत खाली हो चुकी है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, एक बंदा नहीं है छत पे। बस ये मेरे कारपेंटर जिनको मैंने ठेका दिया हुआ है वो रुके हुए हैं, बाकी तो छत खाली होगी, कोई भी नहीं है छत पे, कोई भी। यार भाई साहब घुटने में भी दर्द हो रहा है, कील बहुत जोर की लगी है यार, चलते चलते जो है ना यहाँ कील लग गई। ये देखो ब्लड भी निकला है हल्का सा, दिखाई नहीं देगा यार कैमरे का रिजोल्यूशन, देखो यहाँ पे थोड़ा ये ब्लड भी निकला है, बहुत तेज लग गई है। देखो एक भाई से मिलवाता हूँ, ये है प्लास्टर टीम में राजीव। ये भाई हेड लोड मटेरियल नीचे जा रहा है और एक्सटर्नल का प्लास्टर चल रहा है। बड़ी मेहनती लेबर है ये राजीव, काफ़ी साल से मेरे साथ काम कर रहा है। यार भाई कंक्रीट मांगते मांगते ना सुबह 11 बजे से और 3 बज गए हैं, अभी तक कंक्रीट की गाड़ी नहीं आई। डिस्पैच भी हुए बहुत देर हो गई है, ये पहुंच ही नहीं रहे। अब संडे है, 5 बजे मालदा का टाइम हो जाएगा, फिर वो कुछ नहीं समझती मालदा, एक पैसे की बात नहीं समझेगी आपकी मालदा। चाहे आपका कुछ भी खराब हो, चाहे आपका कुछ भी बने, कुछ भी बिगड़े। अब चूंकि हेड लोड का काम है, केवल हमारे पास मालदा टीम ही है, वही काम करती है यार। अब क्लाइंट ने तो कंक्रीट मंगवा दी, अब जो है अपने आप करो, जैसे भी करना है, जो भी करना है, गिरो पड़ो जैसे भी है डालो यार। बड़ी टेंशन है। टाइम से कंक्रीट आ जाती तो टाइम से हो जाता, अभी तक कंक्रीट आई नहीं, बताओ क्या करें, परेशान हो जाते हैं यार। अभी तक इंतजार कर रहे हैं कंक्रीट का, हर 10 मिनट में फ़ोन करके पूछ रहा हूँ जी कहाँ पहुँची गाड़ी, कहाँ पहुँची गाड़ी, पता ही नहीं कहाँ। ड्राइवर भी इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, क्लाइंट भी जो है मेरे को एक्चुअल चीज़ बता नहीं रहा है, पता नहीं कितनी देर में पहुँचेगी गाड़ी। 5 बजते ही ना यार मालदा जो है ना एकदम स्विच हो जाती है, उसको झुग्गी दिखाई देती है, फिर कहता है साहब आज जाएगा, आज तो संडे है, हम नहीं रुकेगा किसी भी कीमत पे। क्या करें। ये छत की डीशटरिंग हो गई है, हमारी छत की डीशटरिंग हो गई है। थोक में माल पड़ा हुआ है, थोक में माल पड़ा हुआ है, थोक में माल पड़ा हुआ है। इसको जो है हम नीचे कर रहे हैं और भेजेंगे यहाँ से खाली करके। तो देखिए कुछ लेबर ऐसी भी होती है, देखते ही जो है खड़े होकर काम करने लगते हैं। ये तो यार जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ ना उसको तो अच्छी तरीके से वाकिफ है ये सब। तो भैया देखते ही कॉलम के पीछे खड़े रहेंगे और देखते ही जो है काम करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत होता है भाई ऐसा, कॉलम के पीछे छुपे बैठे रहेंगे, फिर देखते उठ के काम करने लगते हैं। लेकिन चूंकि यार अब हमारी तो आदत हो गई है, चलाना पड़ता है, हर प्रकार का आदमी होता है, हर आदमी हर प्रकार का होता है, काम करना ही पड़ता है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई व्लॉग अपडेट करूंगा, कोई भी यूजफुल वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।